स्वागत है। आज हम जरा नजर डाल रहे हैं हाल में रिलीज हुई कुछ भारतीय फिल्मों पर। हमारे पास जो भी जानकारी है, रिव्यूज हैं, बॉक्स ऑफिस के नंबर्स हैं और शुरुआती जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो सब। मकसद ये है कि एक अंदाजा लगे कि भाई इंडियन सिनेमा में आजकल चल क्या रहा है। तो 3 फिल्मों पर फोकस रहेगा, हाउसफुल 5, थग लाइफ और सितारे जमीन पर। चलिए देखते हैं ये सोर्सेज क्या कहते हैं इनके बारे में। शुरुआत करते हैं हाउसफुल 5 से। ये हिंदी कॉमेडी थ्रिलर है, 6 जून को आई। बॉक्स ऑफिस पर तो मतलब जबरदस्त चल रही है। सुना है 9 दिनों में ही 140 करोड़ नेट कलेक्शन पार कर गई। हाँ, आंकड़े तो यही बता रहे हैं। नेट कलेक्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन शेयर वगैरह के बाद। बिल्कुल, और 9वें दिन भी करीब 9 करोड़ कमाए, तो कुल लगभग 142.25 करोड़ हो गए। काफी सॉलिड है। हाँ, तो लगता है ऑडियंस को तो पसंद आ रही है फिल्म, लेकिन रिव्यूज वो थोड़े मिले जुले हैं। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स ने 3.5 दिए, कहा कि फिल्म ना मतलब अपनी एनर्जी बनाए रखने में थोड़ी स्ट्रगल करती है। अच्छा। और कहानी से ज्यादा वो अक्षय कुमार का जो स्टार अपील है उस पे ज्यादा निर्भर है। हाँ, ये एक पैटर्न है जो अक्सर दिखता है, खासकर बड़ी कॉमेडी फ्रेंचाइजी के साथ। मतलब दर्शकों की पसंद और क्रिटिक्स की राय में एक फासला सा रहता है। हाँ, वही मैं सोच रही थी, ऐसा क्यों होता है? देखिए, दर्शक शायद एक जाने पहचाने फॉर्मूला, एक तरह के एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। उन्हें पता है क्या उम्मीद करनी है, जबकि क्रिटिक्स शायद कुछ नयापन या कहानी में गहराई ढूंढते हैं। वैसे सोर्सेज में एक और बात का जिक्र है, फिल्म में महिलाओं के चित्रण पर, मतलब ऑब्जेक्टिफिकेशन पर कुछ आलोचना हुई है। अच्छा। हाँ, हालांकि कलाकारों ने अपनी इंटरव्यूज में इसका बचाव किया है। तो ये दिखाता है कि कैसे बॉक्स ऑफिस सक्सेस और क्रिटिकल अक्लेम हमेशा साथ साथ नहीं चलते। सही कहा। तो एक तरफ ये हाउसफुल 5 की जबरदस्त कमर्शियल रन है और दूसरी तरफ एक और बड़ी फिल्म है थग लाइफ। कमल हासन, मणिरत्न, बड़े नाम हैं। बिल्कुल, तमिल, तेलुगु, हिंदी, ये भी 6 जून को ही आई। इसकी ओपनिंग तो अच्छी बताई जा रही थी, लेकिन फिर हफ्ते के बीच में थोड़ी गिरावट आई कलेक्शन में। हाँ, पहले हफ्ते का कलेक्शन करीब 43.37 करोड़ रहा। हालांकि कमल हासन और सिलम्ब्रासन मतलब STR, उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ सुनने में आ रही है। हाँ, एक्टिंग की तारीफ है और फिल्म को रिएक्शन भी मिला जुला सा है, मतलब पॉजिटिव साइड पर ज्यादा कह सकते हैं। मणिरत्नम की जो एक खास शैली है वो फिल्म में दिखती है, ऐसा सोर्सेज कहते हैं। लेकिन कुछ क्रिटिक्स और शायद कुछ दर्शकों को भी फिल्म की पेस, मतलब रफ्तार, थोड़ी धीमी लगी और टोन शायद कुछ ज्यादा ही भारी। अच्छा, तो पेसिंग का इशू रहा। हाँ, कह सकते हैं। और ये दिखाता है कि कैसे एक स्थापित निर्देशक का जो अपना विजन होता है, वो जब अलग अलग भाषाओं के दर्शकों तक पहुंचता है तो सबकी उम्मीदें अलग अलग हो सकती हैं, खासकर फिल्म की गति और मूड को लेकर। एक और फिल्म की चर्चा शुरू हुई है, सितारे जमीन पर। स्पेनिश फिल्म चैंपियंस की हिंदी रीमेक है ये। हाँ। अभी सिर्फ शुरुआती स्क्रीनिंग हुई है इसकी। हाँ, अभी वाइड रिलीज नहीं हुई है। और इसकी एक स्क्रीनिंग के बाद जानी मानी लेखिका सुधा मूर्ति जी ने इसे आंखें खोलने वाली फिल्म बताया है। ओह वाओ। हाँ, उन्होंने फिल्म में जो समावेशन, इंक्लूजन का संदेश है और सहानुभूति, एम्पैथी की बात है, उसकी बहुत तारीफ की है। देखिए, सुधा मूर्ति जी की टिप्पणी, खासकर उनकी जो बैकग्राउंड है बाल साहित्य और सोशल इश्यूज में, हाँ, वो काफी मायने रखती है। सही बात है। तो ये जो शुरुआती पॉजिटिव माहौल बन रहा है, ये इशारा करता है कि फिल्म शायद एक असरदार, दिल को छूने वाली कहानी के रूप में सामने आ रही है। और समावेशन जैसे अहम मुद्दे पर अगर कोई फिल्म बनती है तो ऐसी शुरुआती तारीफ मिलना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, लोगों में उत्सुकता जगाता है। तो अगर हम इन तीनों फिल्मों को देखें, जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर, तो 3 अलग अलग ट्रेंड्स दिखते हैं। एक तरफ एक फुल ऑन मसाला कॉमेडी हाउसफुल 5, जो बॉक्स ऑफिस पर रूल कर रही है, भले ही क्रिटिक्स बटे हुए हों। हाँ। दूसरी तरफ एक बड़े स्टार्स वाली आर्टिस्टिक ड्रामा थग लाइफ, जिसकी कलात्मकता की बात तो हो रही है पर पेस को लेकर सवाल हैं। सही। और तीसरी एक आने वाली फिल्म सितारे जमीन पर, जो अपने सोशल मैसेज की वजह से रिलीज से पहले ही अच्छी चर्चा में। ये दिखाता है कि इंडियन सिनेमा में कितनी वैरायटी है इस वक्त। बिल्कुल सही कहा। ये तीनों उदाहरण वाकई हाल के इंडियन सिनेमा के मूड की एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। ऐसा लग रहा है कि मसाला एंटरटेनमेंट का दबदबा तो है ही, वो तो है, लेकिन साथ ही जो परफॉर्मेंस ड्रिवन फिल्में हैं, उन्हें उनकी कहानी कहने के तरीके, जैसे आपने कहा पेसिंग, उन बारीकियों पर परखा जा रहा है। हाँ, ऑडियंस अब इन चीजों पर ध्यान दे रही है। में इन हालिया रिलीज को देखकर क्या दर्शकों की पसंद और क्रिटिक्स के राय के बीच का जो गैप है वो वाकई बढ़ रहा है,
या फिर ऐसा हो रहा है कि बड़ी कमर्शियल फिल्मों के साथ साथ जो सार्थक कहानियां हैं, जो सोचने पर मजबूर करती हैं, उनके लिए भी जमीन और मजबूत हो रही है? सोचने वाली बात है।